चलिए देखिए, क्लास 10 के बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम आपको धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है धनुष भंग, उसमें हम पढ़ाए थे। कल जो दोहा पढ़ाए थे और जो चौपाई पढ़ाए थे, और ये आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे हम फिर इस वीडियो में दूसरा दोहा पढ़ रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए। देखिए, अगला गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि मंत्र परम लघु जास वस, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज कहु, बस करे अंकुश खर। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व, यानी जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता हैं, वह अत्यंत छोटा मंत्र है। वह अत्यंत छोटा मंत्र है। और महामहात्म गजराज कहु, बस करे अंकुश खर, यानी जिस प्रकार महान महात्म गजराज को छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। एक बार और देख लीजिए, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हरे सुर सर्व। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता हैं, वह अत्यंत छोटा मंत्र है। और महामत गजराज कहु, बस करे अंकुश कर, अरे जिस प्रकार महान हाथी महान गजराज को अंकुश अपने बस में कर लेता है, छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। पिंडे के नीचे चौपाई है, तुलसीदास ने लिखा है कि काम कुसुम धन सायक लीन्हे, और सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम माने होता है कामदेव। कामदेव, तुलसीदास जी कहते हैं कामदेव फूल के धनुष और बाण को लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे, यानी कामदेव फूल के धनुष बाण को लेकर सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। और देख तजिन संशय वस जानी, और भजप धनुष राम सुन रानी। देखिए, सखी कहती है सीता जी की माता से कि हे रानी, आप संशय को त्याग दीजिए, और भजप धनुष राम सुन रानी। कह रहे हैं कि आप संशय को त्याग दीजिए और रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, भगवान श्री राम ही धनुष को तोड़ेंगे। फिर आगे देखिए, सखी वचन सुनि भय प्रतीति। सखी के वचन को सुनकर सीता जी की माता को विश्वास हो गया और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनके हृदय का कष्ट दूर हो गया। उनके हृदय में जो विषाद था, जो मान लीजिए कष्ट था, वो दूर हो गया और बढ़ी अति उनके प्रति, यानी भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। तब राम बिलो की वैदेही, और सभय हृदय बिनवत जेते ही। तभी सीता जी रामचंद्र जी को देखती हैं और सभय हृदय बिनवत जेते ही, और अपने हृदय से जिस देवता को याद कर रही हैं, जिस देवता की विनती कर रही हैं कि मन ही मन मनावे अकुलानी। वो मन ही मन विनती करते हुए व्याकुल हो रही हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। और करहु सफल आपन सेवकाई। कह रही है कि आज तक मैं जो सेवा की हूँ, वह आज मेरी सेवकाई को आप सफल बना दीजिए। और कर हेतु हरहु चाप गरुआई, और इस धनुष की भारीपन को कम कर दीजिए। और गणनायक वरदायक देवा, करें हे गणनायक यानी गणेश जी, वर को देने वाले भगवान देवता, हे गणनायक, हे गणेश जी, आज लगे कि इन्हें तू सेवा, आज के लिए ही मैं आपकी सेवा की थी,
और बार बार विनती सुनी मोरी, और कहूँ चाप गुरुताय तोरी। कह रहे बार बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि इस धनुष की भारीपन को कम कर दीजिए, इस धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। एक बार और देख लीजिए। काम कुसुम धनुषाय के लीन है, यानी कामदेव फूलों के धनुष बाण से को लेकर सकल भुवन अपने बस कीने, यानी संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लिया। और देवी तजी संशय सुजानी, और भजप धनुष राम सुरानी। कहीं एक सखी कहती है कि हे रानी, अपने हृदय से आप संशय को त्याग दीजिए और भजप धनुष राम सुरानी, और रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे। फिर आगे देखिए। सखी ये वचन सुनि भय प्रतीति, यानी सखी के वचन को सुनकर सीता जी की माता को विश्वास हो गया और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनके हृदय से दुख दूर हो गया और भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। तब राम ही विलोक वैदेही, तब सीता जी ने भगवान राम को देखा, तब सीता जी भगवान राम को देखी और सभय हृदय विनमत जेते, और अपने हृदय से जिस तिस देवता को स्मरण करने लगी, याद करने लगी। और मन ही मन मनाव कुलानी, और मन ही मन वह व्याकुल होने लगी कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अब करहु सफल आपन सेवकाई, और आज तक जो मैं सेवा की हूँ उसको सफल बना दीजिए। अब कर हित हरहु चाप गरुआई, और इस धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। अब गणनायक वरदायक देवा, कर हे गणेश भगवान वर देने वाले देवता, आज लगे कि नहीं तुम सेवा, आज के लिए ही मैं आपकी सेवा की थी। और बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मैं आपसे विनती कर रही हूँ। अब करहु चाप गुरुताय थोरी, कि धनुष के भारीपन को आप कम कर दीजिए। फिर देखिए आगे है दोहा। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, और भरे विलोचन प्रेम जन पुल कावली शरीर। यहाँ देखिए देख देख रघुवीर तन, सीता जी भगवान श्री राम के शरीर को देख कर सभी धैर्य धारण करते हुए सभी देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, सभी देवताओं से विनती कर रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जन, अपने दोनों आंखों में प्रेम का जल भरते हुए, प्रेम के आंसू भरे हुए, यानी उनके दोनों आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। एक बार और देखिए। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी भगवान श्री राम के शरीर को देखती हैं और धैर्य को धारण करते हुए सभी देवताओं को सभी देवताओं से विनती करती हैं कि भरे विलोचन प्रेम जल, उनके दोनों आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और पुल कावली शरीर, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। फिर आगे देखिए। नीके निरख नयन भरी शोभा, अपित पन सुम रही बहुरी मनु शोभा। नीके निरख नयन भरी शोभा, सीता जी अपने आंखों में आंसू भरकर रामचंद्र जी की शोभा को देख रही हैं। और पितु मन सुमहि बहुरी मन शोभा, और एक तरफ अपने पिता के प्रण को याद करके उनका मन शुद्ध हो रहा है। और आह तात दारुण्य ठानी, कह रहे हैं कि आह पिताजी, कह रहे आह मेरे पिताजी ने बहुत हठ प्रतिज्ञा ठान ली है। और समुझत नाहि कछु लाभ न हानि, वह कुछ लाभ हानि के बारे में नहीं समझ रहे हैं। और सचिव सभय सीख दे न कोई, देह न कोई, यानी सचिव माने होता मंत्री, कोई मंत्री भी नहीं सीख नहीं दे रहा है। अब बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, यानी पंडितों के समाज में या बड़ों के समाज में बहुत बड़ा अनुचित होगा। कह धन कुल से चाप चाहे कठोरा, कह धन कुल से चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कह रहे कहाँ है ब्रज के समान कठोर धनुष, अब कह श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ है श्यामल शरीर वाले श्याम सुंदर।
अब विधि के ही भांति धरो उर धीरा करें, हे विधाता मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं और शिरस सुमन कर वेदी हीरा। कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, क्या शिरस के पुष्प के कण हीरा को वेद सकते हैं। और सकल सभा के मति भय भूरी, कह रहे हैं सभी संपूर्ण सभा में बैठे हुए लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, कह रहे हैं हे शंभु के चाप, हे शिव की धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। और निज जड़ता लोगन पर डारी, और होई हरऊ रघुपत निहारी, होई हरऊ रघुपत निहारी। कह रहे हैं हे धनुष, हे शंभु शिव के धनुष, सब तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, अपनी जड़ता लोगों पे डालकर और भगवान श्री राम को देखकर, अपनी जड़ता लोगों पे डालकर और भगवान श्री राम को निहार करने देखकर तुम हल्के हो जाओ। अवति परिताप सिय मन माही, यही पश्चाताप सीता जी अपने मन में कर रही हैं। और लव निमेश जुग सय मन समझना जाही, जैसे उनका एक निमेश कांच सयुगों के समान बीत रहा हो। एक बार और देख लीजिए। नीके निरख नयन भरी शोभा, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अच्छी प्रकार से, सीता जी अपने आंखों में, अपने नेत्रों में जल भरकर भगवान श्री राम की शोभा को देख रही हैं। अपितु पनु फुमहि बहुरी मन शोभा, और एक तरफ अपने पिता के प्रण को याद करके उनका मन शुद्ध हो रहा है। आह तात दारुण हठ ठानी, कह रहे हैं कि आह पिताजी ने बहुत कठिन हठ ठान लिया है। और समझत नाहि न कछु लाभ न हानि, और वो लाभ हानि के बारे में कुछ नहीं समझ रहे हैं। और सचिव सभय सीख देह न कोई, कह रहे सचिव माने होता मंत्री, यानी वहाँ बैठे हुए मंत्रीगण भी उन्हें कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। अब बुद्ध समाज बड़ जो अनुचित हुई, कह रहे बड़ों के समाज में या पंडितों के समाज में बहुत अनुचित होगा। कह धन कुल सह जाहि कठोरा, कहाँ ये धनुष वर्ग के समान कठोर धनुष। और कह श्यामल मृदुगात शरीरा, कहाँ ये श्यामल शरीर वाले श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, करें हे विधाता मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। और शिरस सुमन कर वेदी हीरा, क्या इस शिरस के पुष्प के कण हीरे को वेद सकते हैं। और सकल सभा के मति भय घोरी, कह रहे संपूर्ण सभा में बैठने वाले जितने लोग हैं सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति दूरी, कह रहे हे शिव के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। और निज जड़ता लोगन पर डारी, ये अपनी जड़ता लोगों पे डालकर होई हरऊ रघुपत निहारी, और भगवान श्री राम को देखकर हल्के हो जाओ। अवति परिताप सी मन माही, यही पश्चाताप सीता जी अपने मन ही मन कर रही हैं। जैसे लव निमेश जुग सब समझाही, जैसे उनका एक निमेश कान सब युगों के समान बीत रहा है। बस इतना आज तक आप पढ़ाएंगे, आप लोग जो समझ में नहीं आएगा एक बार आप लोग कहेंगे तो दोबारा हम इसको पढ़ा देंगे। देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा प्रतीक लगा लीजिए। जहाँ से है कि नीके निरख नयन भरी शोभा से लेकर के और हो हरऊ रघुपत निहारी, यहाँ तक आप लोग टिक लगा लीजिएगा। जिसके समझ में नहीं आएगा दोबारा हमारा नंबर आप लोग को याद होगा 97 21 90 35 56, इस पर हमसे पूछ लीजिएगा जो लाइन नहीं आएगा आपको। चलिए धन्यवाद।